ट्रेडर फ्रेंड्स। कैसे आप सब? काफ़ी लोगों का मैसेज आया था कि आप जो मनी मैनेजमेंट करते हो, एक बार मेरे को वो यूट्यूब वीडियो करके समझा दो कैसे करते हो। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मनी मैनेजमेंट होता है ना बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि आप उसे नहीं करते हो तो कितना भी आप बाइनरी ट्रेडिंग कर लो या कोई से भी ट्रेडिंग कर लो, विदाउट मनी मैनेजमेंट आप लॉस ही करोगे उसके अंदर। तो मैं जो बाइनरी ट्रेडिंग का जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ चैनल में, अपने टेलीग्राम के चैनल में, तो उसमें मैं मनी मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ, आपको लाइव भी बताता हूँ कि आपको कितना कितना मैनेजमेंट रखना है, कितने परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपका कैपिटल है, उसके हिसाब से कितना परसेंटेज आपको यूज़ करना है, और मार्टिंगल या रिकवरी मार्टिंगल या सम रिकवरी मार्टिंगल आपको कैसे यूज़ करना है। तो आज हम अपना सीट का मतलब पूरा आपको दिखाएंगे सीट कि कैसे आपको मनी मैनेजमेंट करना है। तो मान लीजिए हम लोग छोटा अमाउंट से देख तो ट्रेड करते हैं, जो कि एक सबसे छोटा अमाउंट हो जाता है $10 मिनिमम, जो कि नहीं करना चाहिए $10 से, बट हम लोग रिस्क लेकर के ट्रेड करते हैं $10 से। हमें पता है कि $10 से हम लॉस भी कर सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है। मनी मैनेजमेंट करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड में टिक सकते हो। अगर मान लो तो $10 ट्रेडिंग के लिए सबसे छोटा एक कैपिटल है। आप मिनिमम $50 $100 से करो तो उसमें रिस्क रिवार्ड बढ़ता है थोड़ा सा, तो मनी मैनेजमेंट करने में ज़्यादा बेटर होता है। अब मान लो कि मैं अगर $10 से मनी मैनेजमेंट करता हूँ, तो मेरा देखो ये इनिशियल बैलेंस है ना, ये मेरा $10 है, मैंने $10 रखा है। तो आपको इसमें नंबर्स ऑफ ट्रेड जितना डॉलर होगा उतना ही नंबर्स ऑफ ट्रेड आपको लेना है। अब मान लो कि आपने $100 रखा तो $100 का ट्रेड है, तो 100 नंबर्स ऑफ ट्रेड आपका 100 होगा। एंड जो नंबर्स ऑफ एग्जिस्टेड आईटीएम है, ये आपका 5 होगा। समझ रहे मेरी बात? जो इनिशियल बैलेंस है ना वो 10 होगा, नंबर्स ऑफ ट्रेड आपका मैंने 10 रखा अपना, और जो मेरा जो प्रॉफिट रेशियो है कि 10 में से आउट ऑफ 10 में से मेरा 5 ट्रेड अगर विन हो जाता है, मैं 50% प्रॉफिट में हूँ फिर भी। तो मैं आईटीएम जो क्वांटिटी है मैंने 5 रखा है, और प्रॉफिट रेशियो तो मुझे 1:1:85 का है, ये मैंने डाल रखा है। तो अब देखो, अब जैसे मान लो कि मेरा फर्स्ट ट्रेड जो आ रहा है वो आ रहा है 1.66 का। मान लो कि मैं ये ट्रेड को विन कर जाता हूँ, ये ट्रेड मैं विन कर गया। विन करने के बाद मैं जैसे ही इधर आया तो ये दो पूरा आ गया कि आपने फर्स्ट ट्रेड को विन कर रखा है, और 1.41 का रिटर्न आपको मिला है, और आपका जो कैपिटल बैलेंस जो करेंट बैलेंस है वो 11.41 हो चुका है। 100% आईटीएम भी दिखा रहा है। अब देखो, जो दूसरा नंबर्स ऑफ ट्रेड हम लेंगे, सेकेंड नंबर्स ऑफ ट्रेड, तो उसमें मुझे जो वैल्यू बोल रहा है वो कह रहा है कि $1.36 का नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। तो मान लेते हैं कि मैं ये भी विन कर जाता हूँ, बाई चांस विन कर गया श्योर शॉट। तो अब देखो, अब यहाँ पे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि सर यहाँ पे 0.95 आता है, फिर यहाँ पे क्या करें, 0.95 का तो ट्रेड ही नहीं रखता, मिनिमम आप $1 की ही ट्रेड कर सकते। तो अब सुनो, यहाँ पे क्या करना, जैसे आपने 0.95 आया ना, आपको यहाँ पे $1 की ट्रेड लेनी है। $1 की ट्रेड, $1 में कितना, 0.5 का डिफरेंस है ना। अब देखो 0.5 का डिफरेंस है, ये तो मैंने बोल दिया। अभी $1 का आपने ट्रेड लिया है ना, तो यहाँ पे आपका विनिंग रेशियो देखो क्या आएगा। अभी मैं यहाँ पे विन कर देता हूँ इसे, विन कर दिया। अब देखो 50 आया, $0.50। अब कहोगे सर यहाँ तो 0.50 का लमसम में आ रहा है, तो फिर भी आपको घबराना नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ मेरा, मैंने $1 का ट्रेड लिया है और ये मेरा लॉस हो गया, देखो फिर 0.91। तो आप कहोगे मैंने तो ओनली यहाँ पे $1 का ट्रेड लिया, तो नेक्स्ट ट्रेड मेरा 1.91 सॉरी 0.91 आ रहा है, तो मैं कितने का ट्रेड लूँ फिर? नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे $0.50 का आपने ट्रेड लॉस किया है और नेक्स्ट ट्रेड आपको 0.91 का कह रहा है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है 1.91 का। मान लेता हूँ मैं ये भी लॉस कर गया, लॉस कर गया। अब देखो आपका ट्रेड बना 1.58, 1.58 में आपने $1 पहले से लॉस कर रखा है। तो अब आपको जो ट्रेड लेना है वो लेना है 2.58 का, या 2 पॉइंट से या $2 का, आप कितने भी डॉलर का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो, $2 $3 कुछ भी ले सकते हो, मतलब $3 तक नहीं जाना, $2 तक ही ट्रेड रखना आपको। 1.58 का ट्रेड है आपका, तो $2 का ट्रेड पड़ता है आपका 2.58 का। तो आप यहाँ चाहो तो $2 की भी ट्रेड ले सकते हो, 2.58 की भी ले सकते हो, जितने की चाहो आप उन्हीं की ले सकते हो। बाई चांस ये हमारा विन कर जाता है। अब देखो ये मैंने विन किया, फिर ट्रेड देखो मेरा 0.73, क्योंकि ओवरऑल में 76% यहाँ पे दिखा रहा, 76% ओवरऑल प्रॉफिट है। आप देखो आपका जो इनिशियल बैलेंस था वो $10 था, और देखो यहाँ क्रॉस टोटल बैलेंस कितना है, $13 है ना। ओवरऑल आपका प्रॉफिट कितना है, 39.28 आ रहा है ना। ये मिनिमम टोटल रिटर्न है और ये मैक्सिमम टोटल बैलेंस है। ये आपको दिखा देता हूँ इधर करके, ये हमारा
बैलेंस है जो मैंने लिख रखा है कि मिनिमम टोटल बैलेंस, मिनिमम टोटल रिटर्न्स एंड नेट प्रॉफिट। आपका नेट प्रॉफिट देखो कितना, नेट प्रॉफिट है आपका $3, 10 और 3 13.93 का आपका प्रॉफिट है अभी, मतलब 3.393 का प्रॉफिट है। अब जैसे देखो यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे 0.73 का आ गया टारगेट हमारा, तो अगेन हमें यहाँ क्या करना है, $1 की ही ट्रेड लेना है। अब मैंने $1 का यहाँ पे ट्रेड लिया, वो विन कर गया हमारा। अब देखो नेक्स्ट ट्रेड हमारा आता है 2.31 का। ये प्रोसेस कंटिन्यू हमें करते जाना 10 से लेके 20 तक। 20 तक जाते ही आपको स्टॉप कर देना, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे आपने मान लो कि कंटिन्यू आप लॉस विन कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, आप जाते रहो ट्रेड में, लेकिन कंटिन्यूसली आप विन कर रहे हो, जैसे मैं अभी यहाँ पे विन कर रहा हूँ। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं विन करते जाता हूँ कंटिन्यूसली, 20 ट्रेड यहाँ पे विन करूंगा मैं। इन दोनों को भी मैं अभी प्रॉफिट में कर देता हूँ। $10 से मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं इसको 20 ट्रेड में पूरा विन कर दूंगा यहाँ पे अभी, कि मैंने 20 श्योर शॉट लगाया मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, कोई कंपाउंडिंग यहाँ पे नहीं किया मैंने, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा रखा है। ये दो 20 ट्रेड मेरा विन हुआ यहाँ पे, तो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट है 20 नहीं है, अब मेरा हुआ 20 ट्रेड विन। अब देखो 20 ट्रेड जैसे मैंने यहाँ पे विन किया, हमारा 100% आ रहा सब में, 37 हमारा कैपिटल यहाँ शो कर रहा है। अब देखो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारा कितना है और ग्रोस प्रॉफिट कितना आता है, और मेरा कैपिटल क्या है। देखो मेरा कैपिटल है $10 का, है ना। मिनिमम टोटल बैलेंस हमारा कितना शो कर रहा है, 52.42, 52.42। जो हमारा रेडीमेड टोटल है वो हमारा 39.28 है, जो कि यहाँ भी आपको शो कर रहा होगा 39.28। अब देखो अब नेट प्रॉफिट जो है हमारा वो कितना, 42.42। टोटल बैलेंस है हमारा $10 का, ग्रोस टोटल हमारा कितना है 52.42 का, और जो हमारा प्रॉफिट है वो 42.42 का, मतलब 42.42 का प्रॉफिट है हमारा यहाँ पे। आप समझो, इस मनी मैनेजमेंट से अगर मैं $10 से कंटिन्यू विदाउट एनी चेंजेस, अगर मैं $10 से 20 ट्रेड विन करता हूँ तो मुझे $42 का प्रॉफिट होता है। ये तो कम है $42। अब देखो प्रॉफिट कहाँ कहाँ होगा आपका। पहला प्रॉफिट आपने यहाँ पे $1 का ट्रेड लिया, $1, इसमें आपका 27.27 का प्रॉफिट है, सॉरी $1.27, यहाँ पे 1.27 का प्रॉफिट है आपका, यहाँ भी 1.27 का प्रॉफिट है, यहाँ भी 1.27 का प्रॉफिट है, यहाँ भी 1.27, मतलब आपका ओवरऑल $45 का प्रॉफिट है यहाँ पे। अगर आप $10 में से कंटिन्यू, $10 से 20 ट्रेड ही आपको विन करना है, कंटिन्यू 20 ट्रेड। अगर आप 20 ट्रेड विन कर जाते हो तो आपका बैलेंस 45 हो जाता है, 45। अब मैं मान लेता हूँ कि जैसे आपने 10 नंबर पे आया और यहाँ पे आप कर गए लॉस। अब देखो हमारा ट्रेड कितने का था, 1.32 का, हमने लॉस कर गया। अब हमारा नेक्स्ट ट्रेड है 2.05 का, मैंने लॉस कर गया यहाँ पे भी। नेक्स्ट ट्रेड देखो हमारा 2.97, अप्रोक्सीमेटली हमारा $3 का यहाँ पे ट्रेड है, तो मान लेता हूँ मैं ये भी लॉस कर गया, है ना। अब देखो नेक्स्ट ट्रेड हमारा 3.88, ये मैं विन कर जाता हूँ। अच्छा ये विन किया, 3.88 में विन कर गया। अब देखो नेक्स्ट जो ट्रेड हमारा 3.59 का, ये भी विन कर गया। फिर नेक्स्ट ट्रेड देखो 2.21 का विन कर गया। फिर नेक्स्ट ट्रेड देखो 3.22 का। ये हमें एक मनी मैनेजमेंट का तरीका बताता है कि आप कितने नंबर्स ऑफ ट्रेड को विन करो, कितने नंबर्स ऑफ ट्रेड को लॉस कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि मैं अभी लॉस करके दिखाता हूँ 10 ट्रेड में से, $10 का अमाउंट है, मैं 10 ट्रेड में से आपको लॉस करके यहाँ पे दिखाऊंगा। फिर देखो मनी मैनेजमेंट कैसे यहाँ पे वर्क करता है। अभी मैं आ गया यहाँ पे आपको नंबर 10 नंबर पे। अभी देखो ये हमारा 10 नंबर का ट्रेड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9, और ये हो गया हमारा 10। इसको मैं लॉस कर देता हूँ, ये 10 हो गया हमारा। अब देखो हमारे पास कैपिटल कितना है, $10 का, नंबर्स ऑफ ट्रेड हमने 10 लगा रखा है, और हमें 50% प्रॉफिट करना, मतलब $5 का हमें प्रॉफिट करना है यहाँ पे। तो $5 का प्रॉफिट हमें देखो कब हो जाता है, जैसे मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया $1.66 का हमारा विन कर गया, फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड में विन कर गया, थर्ड ट्रेड में विन कर गया, फोर्थ ट्रेड में विन कर गया, 5 ट्रेड विन कर गया। उसके बाद से मैं लॉस करना स्टार्ट कर, देखो 5 ट्रेड मैंने विन किया और 5 ट्रेड मैंने लॉस किया। तो अब हमारा बैलेंस देखो 19, मिनिमम टोटल बैलेंस $9 का नेट प्रॉफिट है यहाँ पे, समझ रहे हो। अगर आप 10 में से 5 ट्रेड विन करते हो और 5 ट्रेड आप लॉस कर जाते हो, फिर भी आप कितने $9 के प्रॉफिट में हो, देखो, है ना। टोटल कैपिटल क्रॉस जो आपका क्रॉस टोटल जो बैलेंस है वो है 19.40।
फिर भी आप प्रॉफिट हो। तो ये होता है एक मनी मैनेजमेंट। अगर मनी मैनेजमेंट, अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ $50 कि मैं $50 से ट्रेड कर रहा हूँ, नंबर्स ऑफ ट्रेड मैंने रख दिया है 50, है ना, विन करना है मुझे 25, उसका 50% हमें विन करना है। अब देखो एक ट्रेड की वैल्यू आ रही है मुझे 3.12, एक ट्रेड का वैल्यू आ रहा है 3.12, एक ट्रेड की वैल्यू है। अब देखो इसमें से मैं 5 ट्रेड को विन किया और 5 ट्रेड मैंने लॉस किया, फिर भी मैं ओवरऑल प्रॉफिट कितने में हूँ, $15 का। टोटल हमारा बैलेंस कितना हो जा रहा है 65.47, मतलब 10 ट्रेड में से मैंने ओनली 5 ट्रेड का विन किया है और हमारा बैलेंस कितना हो रहा है 15.47। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे 100 कर देता हूँ और नंबर्स ऑफ ट्रेड में रख देता हूँ 100 और 50 हम रख देता हूँ विनिंग रेशियो अपना, कि हमें 50% विन करना है। देखो फर्स्ट ट्रेड हमारा आया 3.91 का, 3.20, 2.90, 2.60, 2.30, $2 का, 2.33, 2.68, $3 का, 3.42, 3.80, ये लास्ट आ रहा है हमारा। फिर भी देखो मैं कितने 5 ट्रेड ओनली मैं विन हूँ और ये देखो $22 का नेट प्रॉफिट है। कहाँ से मिलेगा ऐसा? अगर दिन भर में आप 5 ट्रेड भी विन कर रहे हो कंटिन्यूसली, अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, 5 ही ट्रेड आपको लेना है मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, बस 5 ट्रेड आपको लेना है, सिर्फ 5 ट्रेड आपको लेना है। देखो मैंने लिया 5 ट्रेड, विनिंग रेशियो देखो हमारा 5 ट्रेड अगर मैं कंटिन्यूसली विन करता हूँ तो $22 का प्रॉफिट है। पता कहाँ से आ रहा है ये प्रॉफिट? तो जब तक हम मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक हम बैनरी ट्रेडिंग से प्रॉफिट कभी भी नहीं निकाल सकते। तो अगर प्रॉफिट आपको निकालना है तो उसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मनी मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट का जो सीट है वो टेलीग्राम का जो चैनल है मेरा वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए पर्सनली, मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर देन आप लोग बैनरी ट्रेडिंग से प्रॉफिट ही कीजिए, ये मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं कि मेरा लॉस हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, तो अच्छा नहीं लगता। कि अपना कैपिटल है उसको सेफ रखो, मार्केट अच्छा है तो ट्रेड करो, मार्केट अच्छा नहीं है तो आप ट्रेड नहीं करो, लेकिन वहाँ पे मनी मैनेजमेंट करना मत भूलो। अगर मान लो कि मैंने $100 कैपिटल है अपना, मैंने नंबर्स ऑफ ट्रेड 100 ले रखा, $50, 50% हमें प्रॉफिट चाहिए, मतलब $50 समझ लो, 100 में से $50 का हमें प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने $50 50% मार रखा है। लेकिन मुझे क्या करना है, नंबर्स ऑफ ट्रेड तो 10 ही है हमारे पास, कि हम 10 ही नंबर्स ऑफ ट्रेड ले रहे हैं, तो हमको $22 प्रॉफिट हो रहा है। और एक दिन $22 मतलब इंडियन टाइम में, सॉरी इंडियन करेंसी में आपका आई थिंक 1600 या 1700 के आई थिंक आता है। इतना बहुत है आपके लिए, और ये इजीली विन कर सकते हो, इजीली विन कर सकते हो 5 ट्रेड। आप मनी मैनेजमेंट अगर फॉलो करोगे ना, कभी ना तो लॉस में रहोगे और ना ही कभी डिप्रेशन में जाओगे कि मैंने बैंडी में लॉस कर गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर है ना, जिनका भी उठा लो, वो पूरे मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। अगर उसने कंटिन्यू 5 ट्रेड लॉस किया ना, 6 ट्रेड अगर वो विन करते हैं ना, तो उनका प्रॉफिट ही होता है। फिर 6 के बाद 7 विन करेंगे, 8 विन करेंगे, 9 विन करेंगे, 10 विन करेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाएंगे। और उसी का आपको पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि देखो मेरा ट्रेड प्रॉफिट में ओवरऑल। तो आप लोग मनी मैनेजमेंट फॉलो कीजिए और जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप सपोर्ट कीजिए मुझे भी, और मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ, सपोर्ट रेसिस्टेंस भी बनाऊंगा, पूरा का पूरा बैनरी ट्रेडिंग मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा अपने, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके देख सकते हैं। और मनी मैनेजमेंट का जो सीट है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके सीख सकते हैं। बाकी वीडियो देख करके भी आप सीखें और कॉटेक्स को फॉलो, कॉटेक्स में मनी मैनेजमेंट ही फॉलो करें, पॉकेट ऑप्शन में फॉलो करें, बैनवा फॉलो करें, जितने भी मैंडी प्लेटफॉर्म है आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो उस चीज़ को। मनी मैनेजमेंट भी करें और प्रॉफिट में रहे। ओके, गुड बाय।